जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु को। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया कि हम इस रीति से उसकी उपस्थिति में एकत्रित आने पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कलीसिया में विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास में, प्रार्थना में और उसके वचनों में मजबूत हो रहे। बताना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं और हमारी यही इच्छा है कि आप विश्वास में मजबूत हो, उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें और भी अपने विश्वासी जीवन में मजबूताई की ओर आप चले जाओ। विशेष बात यह है कि आज का जो वचन है मेरे प्यारो, एक बहुत ही आशीषों को आपके लिए लेकर आया हुआ है। पर उसमें जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। विश्वास है कि आपका एक सुंदर सा आराधना का समय भी रहा होगा, सही बात है। ओके, सो हम क्यों ना इस समय प्रार्थना में जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में प्रभु के वचनों के ऊपर हम हमारा संपूर्णता से ध्यान लगाएंगे। क्यों ना अपने आंखों को बंद करते मेरे प्यारे, आप जहां कहीं पर भी हो और विश्वास से आप अपने परिवार के साथ में बैठे हो, अपने बच्चों के साथ में, और पूरा परिवार एकत्रित होकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते हैं उन सभी विश्वासी भाई और बहनों के लिए, धन्यवाद देते हैं उन सभी भाई और बहनों के लिए प्रभु जो इस समय इस YouTube के माध्यम से प्रभु आपके वचनों को सुन पा रहे हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं आप हमारी मदद करना, आपके वचनों को पिता गहराई से समझने के लिए, और जो आज के दिन की आशीष है, आज के दिन में प्रभु जी हमें लेने के लिए पिता आप हमारी मदद करना। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना को सुना और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. Praise the Lord. एक छोटा सा वचन पढ़ना चाहता हूँ और उसके साथ में हम प्रभु के वचनों में जाएंगे और देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। योएल की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसके 24 and verse 25. Joel chapter 2 and verse 24 and verse 25. योएल की किताब, ये पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता है वो, और पुराने नियम की किताब है। और योएल की किताब में से मैं ये दो बड़े विशेष वचनों को पढ़ रहा हूं आपके लिए। लिखा है इस प्रकार से वचनों में, तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। उन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और एलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी। मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, राइट। ये परमेश्वर का वचन है और ये प्रभु का वादा है। और ये वादा हमारे जीवन के लिए आज की परिस्थितियों को देखकर क्या कहता है, मैं परमेश्वर के वचनों से आपको बताना चाहता हूं। बड़ा ही विशेष वचन रहेगा मेरे प्यारों, और इसलिए हम चाहेंगे कि आप प्लीज गौर से सुनना प्रभु के वचनों को, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारों, क्या आपका कभी कुछ चोरी हुआ है? राइट, मैं 10-12 रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ या 100-200 रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, क्या आपका कुछ ऐसी चोरी हो गई जिससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ? क्या आपका कभी आनंद की चोरी हुई है, खुशियों की चोरी हुई है? आपके रिश्तों में तनाव उत्पन्न हुआ और रिश्तों में रिश्ता टूटने की जो चोरी होती, क्या वो चोरी आपके जीवन में हुई है? क्या आपने कभी आपके समय की चोरी होते हुए देखा है? क्या आपने अपने जीवन में ही ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तहस नहस हो गया और सब कुछ जो मैं करना चाहता था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और आप एक प्रकार से हताश और निराशा की स्थिति में आकर एक ही जगह में बैठकर सोचता हूँ कि जिंदगी में मैं हार चुका हूँ, जिंदगी में मैं हार चुका। इस प्रकार से मेरे प्यार, हमारा जो शत्रु है बड़ा चालाक है। वचनों में ऐसे लिखा हुआ है, चोर आया चोरी करने और उसको दूसरा कोई काम है ही नहीं। राइट, सो हमारा जो शत्रु है बड़ा चालाक है, ठीक है। वो शत्रु हमारे जीवन में आता है मेरे प्यारों, और हमारे जीवन में शारीरिक चोरी करता है, राइट। हमारी हेल्थ की चोरी करता है, वो अच्छी सेहत की चोरी करता है, मानसिक चोरी करता है। मानसिक रीति से मेरे प्यारों हमें इतना निराश, हताशा के और डिप्रेशन के स्टेज में लेकर जाता है। इन दिनों में इस प्रॉब्लम साल में कई सारे लोग प्रॉब्लम डिप्रेशन के मोड में चले गए। क्यों? क्योंकि उनको अपने जीवन के लिए कोई भविष्य दिखता ही नहीं है। भावनात्मक चोरी होती है, आत्मिक रीति से चोरी होती। मेरे प्यारों, ये कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र हमारे जीवन के हैं जहां पर चोर आता और चोरी करता है, और प्रभु का वचन उसके ऊपर क्या कहता है मेरे प्यारों, इस सुबह के समय मैं आपसे वचनों के द्वारा बताना चाहता हूं। परमेश्वर
आज के समय में ऐसे एक परिस्थिति में काम कर रहा है कि वो लोगों को फिर से एक बार रेस्टोर करना चाहता है, फिर से एक बार उनकी भरपाई करना चाहता है, फिर से एक बार उनके जो समय, जो उनका जो आशीष उनको मिलने वाली थी, उनको जो नहीं मिले, उसको फिर से वो भरना चाहता है और लोगों के जीवन में उसने वो कार्य को शुरुआत कर दिया है। God is in a business of restoration. Amen. God is in a business of restoration. प्रभु के वचनों से मेरे प्यारों मुझे ये सारी बातें समझ में आती। गौर से सुनना मेरे प्यारों। रेस्टोरेशन का अर्थ है मरम्मत करना, राइट। रेस्टोरेशन का अर्थ है वापसी या उसका जो भरपाई करना, इस प्रकार से, राइट। अगर आपका घर है और बाढ़ के कारण अगर घर टूट गया तो उसको आप रेस्टोरेशन कर, जैसे स्थिति में था उस स्थिति में आप उसको जब मरम्मत होती है उसकी तो वापस लेकर आते हो और उस सारी चीजों की भरपाई आप करते हो। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी है और उसमें कुछ स्क्रैच लग गई है या डेंट लग गया है तो उसको आप फिर से अपने उस जगह पर जहां पर वो सही दिखनी है उसमें लेकर आने के लिए गाड़ी की मरम्मत होती है। ठीक है, वापसी गाड़ी के जैसे कंडीशन में पहले थी खराब हो गई, फिर से एक बार आप उसको मरम्मत करें और उस दैट प्रोसेस कॉल्ड एज अ प्रोसेस ऑफ रेस्टोरेशन। ठीक है, वापस एक बार उस बातों की भरपाई करें। और मेरे प्यारों याद रखना इस बड़ी महत्वपूर्ण बातों को। ठीक है, पैसे की अगर आपके पास के पैसे चले गए हैं, ठीक है, शायद से आप उसकी भरपाई कर सकते हो। ठीक है, आज इस साल में पैसा नहीं कमाया, अगले साल में कमाकर उसकी भरपाई हो सकती है। और अगर आपकी जो जायदाद है, आपका प्रॉपर्टीज अगर नष्ट हो गई है और आपके हाथ से सब कुछ तहस नहस हो गया, चले गया है, प्रॉब्ली आप थोड़ी और भी मेहनत करते हुए, पसीना बहाते हुए आप उसको फिर से एक बार लेकर आ सकते हो। पर मेरे प्यारों, जो बात आपके जीवन में, जो बात मैंने अपने जीवन में खो दी है, उसको वो एक ऐसी बात है मेरे प्यारों जिसको मैं वापस लेकर नहीं आ सकता हूं, और वो है समय, राइट। वो है समय। और परमेश्वर का वचन यहां पर एक ऐसी विशेष बातों को बताता है कि वो आपके समय की और समय के उस समय में जो आपका नुकसान हुआ है उसकी वो भरपाई करने पर है। अरे इस वचनों का अर्थ क्या है? और इसलिए मेरे प्यारों, मैं आपको प्रभु के वचनों के पास ले जाना चाहता हूं। प्रभु का वचन जो यहां पर एक असंभव रीति का वादा करता है। योएल की किताब में जो हमने वचनों में पढ़ा, जोएल चैप्टर 2 एंड वर्स 25 में जो वचनों को पढ़ा मेरे प्यारों, लिखा इस प्रकार से, आखिरी का शब्द, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा, राइट। मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। गॉड इज इन अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। प्रभु हानि भरने के लिए मेरे प्यारों तैयार है, और वो इस सारे कार्य को आज के समय में और कई सारे सालों से वो कर ही रहा है। और अब प्रभु के वचनों को जब आप समझोगे मेरे प्यारों, तो आज के समय में, आज के परिस्थिति में प्रभु का वचन जो योएल भविष्यद्वक्ता ने कई सारे सालों पहले लिखा था इज़राइल लोगों के लिए, यहूदा लोगों के लिए, इन वचनों को आप समझने पाओ, राइट। और प्रभु के वचनों की ओर मेरे प्यार हम जाएंगे, पवित्र आत्मा से कहेंगे, प्रभु तू मेरी मदद कर। तेरा वचन पढ़ने में कठिन लगता है, प्रभु तू मेरी मदद कर, सहायता कर, तेरे वचनों के उस अमूल्य बातों को मैं समझने पाऊं। आमीन, हालेलुया। प्रभु के वचनों के पास मैं मेरे प्यारों ले जाना चाहता हूं। मुझे पता नहीं आपका ऐसा कौन सा अमूल्य जो समय है आपके जीवन से आपने खो दिया है, या उसकी चोरी हुई, बाय द वे, राइट, उसकी चोरी हुई। मेरे प्यारों, मैं नहीं जानता, बहुत से लोग कहते हैं इस प्रकार से, 2020 जो साल था हमारे लिए बहुत ही बुरा साल था। ठीक है, इस साल में तो हमने कुछ भी नहीं किया, इस साल में तो हम जैसे के वैसे ही पड़े रहे, इस साल में ना ही हमने अच्छे से कमाई किया, हमारा फायदा नहीं, हमारा हर समय नुकसान ही हुआ, राइट। पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए मेरे प्यारों, मैं उनसे बात करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा मेरे प्यारों, आप मुझे मेरे साथ में इस बातों से सहमत रहेंगे कि 2020 साल हम विश्वासियों के लिए आशीषों से भरा हुआ साल था। आमीन। हर एक दिन, हर एक क्षण, हर एक पल हमारे लिए आशीषों से भरा हुआ था, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों को, उसकी विधियों को और उसके नियमों को जानने वाले लोग हैं।
हम ये जानते हैं कि हमारा भविष्य किसके हाथों में है। हम ये जानते हैं मेरे प्यारों कि जब परमेश्वर न्याय करता है तो उसके साथ में जब वो घाव करता है तो पट्टी भी बांधने वाला परमेश्वर है। हम इस बातों को जानते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु की मैं स्तुति करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता मेरे प्यारों आपका साल किस प्रकार से गया, पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, गॉड इज इन अ गॉड ऑफ बिजनेस ऑफ रेस्टोरेशन। परमेश्वर फिर से एक बार भरपाई करने के उस कार्य में लगा हुआ है, और वो भरपाई किस किस प्रकार से करेगा हम प्रभु के वचनों से मेरे प्यारों देखेंगे, और आप इस बातों को भी जरूर देख पाओगे और देखे भी होगे, अनुभव किया होगा, पर पता नहीं यार यही वाली वो चीज थी क्या, कि मैं प्रभु के वचनों से आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारों। परमेश्वर इज इन अ बिजनेस ऑफ रेस्टोरेशन। वो आपके पवित्र वचनों को आपके हृदय में और मेरे प्यारों आपके हृदय में फिर से पुनर्प्रस्थापित करने के उस कार्य में लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जो समय था, जो ये साल जो बीत रहा है, ऑलमोस्ट खत्म होते हुआ आ रहा है, ये साल में अगर आपको लगता है आपने कुछ भी नहीं किया, पर ये एक बात मेरे साथ में गौर से सुनना, जस्ट एनालाइज दिस थिंग, क्या हो रहा है। परमेश्वर उस एक प्रोसेस में है कि उसके वचनों को और उसके विधि और उसके नियमों को आपके हृदय के ऊपर ही इज इन अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रिंटिंग इट, आपके हृदय पर वो छापने पर है मेरे प्यारों। और वह इस प्रकार से इस सालों में कर रहा था, वह आपको उसके उद्धार के उस महत्व को और उस क्रूस की उस कथा को मेरे प्यारों फिर से एक बार आपको याद दिलाने के समय पर था कि बहुत से लोगों का जीवन मेरे प्यारों उद्धार प्राप्त किया है, पर उद्धार के महत्व को खो गए। हम उद्धार के महत्व को समझते नहीं। यीशु ने 2000 करीब साल पहले क्या किया था, उसके महत्व को हम खो बैठे थे। परमेश्वर उस समय को जो हमने हमारे आशीषों को खोया था, फिर से एक बार जब हम उसके उपस्थिति में पाए जाते हैं, उसको मेरे प्यारों फिर से एक बार भरपाई करने पर है। प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है, समझ में आता है मेरे प्यारों। परमेश्वर का वचन, बहुत से लोगों की कहानी प्रॉब्लम होगी। परमेश्वर का वचन मेरे प्यारों आपसे इस समय एक विशेष बातों को करता है, और वो है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भरता हूं। कितने लोगों का अनुभव था कि ऐसे लॉकडाउन, ऐसे महामारी के दौरान, ऐसे इस साल के दौरान जहां पर आपने हार्डली कुछ ज्यादा विशेष कामों को किया है, पवित्र आत्मा ने आपको भरा, पवित्र आत्मा ने आपको परमेश्वर के वचनों के पास में जब आप गए और अलग अलग प्रकाशनों से आपको भरा। कितने लोगों का अनुभव है मेरे प्यारों। परमेश्वर इज इन अ बिजनेस ऑफ रेस्टोरेशन। प्रभु एक बार फिर से आपके आत्मिक जीवन जिसकी चोरी हुई थी, भरपाई करने पर है। आपके शारीरिक जीवन जहां पर चोरी हुआ था, भरपाई करने पर है। और ये सारी चोरियां क्यों हुई, प्रभु के वचनों में जाकर थोड़े समय में देखेंगे मेरे प्यारों। उसकी योजना को वो बताना चाहता है। ठीक है, अगर आप उसकी उपस्थिति में बैठते हो और मेरे प्यारों वो कहते हैं कि आई एम इन अ बिजनेस ऑफ रेस्टोरेशन, मैं वापसी करना चाहता हूं, मैं फिर से एक बार तुम्हारी भरपाई करना चाहता हूं, तुम्हारी मरम्मत करके तुम्हें उस ओरिजिनल स्ट्रक्चर में लेकर आना चाहता हूं। आमीन, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, राइट, मिट्टी से बना, और वो जानता है उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ठीक है, वो जानता है उसका हृदय किस प्रकार से पवित्र होना चाहिए। वो जानता है कि उसने उसके नथनों में उसका सांस फूंका, उसकी आत्मा उसमें रहती है। वो जानता है कि जब आदम मेरे उपस्थिति में रहेगा, हालेलुया, मेरे उपस्थिति में रहेगा, तो वो पवित्रता का ही जीवन जी सकता है और कोई दूसरा जीवन नहीं है। पर क्या हुआ आदम के साथ में, आप भली बात ही जानते हो मेरे प्यारो। गॉड इज इन अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। आपके दूसरों के साथ के रिश्ते वो मजबूत करने पर है। पहले तो आपका रिश्ता उस परमेश्वर के साथ में उसने मजबूत किया, और उसके साथ में एक दूसरे के साथ में, क्योंकि इन दिनों में ऐसा हो गया तो लाइफ बिकम सो बिजी, वी बिकम सो बिजी, और हम पता नहीं हम कहाँ भाग रहे थे, कहाँ दौड़ रहे थे। और मेरे प्यारे प्रभु ने इस प्रकार के कुछ ब्रेक लगाया कि हमारे रिश्ते एक दूसरे के साथ में मजबूत हुए। एंड दैट्स हाउ परमेश्वर भरपाई करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के वचनों से मेरे प्यारो कई सारे बातों को हम आने वाले इस समय में यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारो। प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है कि वो आपके आत्मिक वरदानों को देकर आपको मजबूत करना चाहता है, वो आपकी सेवकाई के लिए आपको वो तैयार करना चाहता है। इट्स अ टाइम टू रिलैक्स एंड गेट आवरसेल्फ रिस्टोर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि यह समय है कि तुम उसकी उपस्थिति में पाए जाओ, जबकि आपको लगता है आप कुछ नहीं कर रहे हो, आत्मिक रीति से आप ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। नहीं, वो कहता है इस प्रकार से उसका वचन, जो
टिड्डियों के द्वारा तुम्हारी नुकसान हुआ है, मैं उसको भरपाई करने पर हूं। उन समयों की मैं भरपाई करने पर हूं। हाउ इज दैट पॉसिबल? वह किस प्रकार से संभव है? प्रभु के वचनों में मेरे प्यारों जाएंगे और योएल की किताब के उस प्रॉब्ली उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को अगर आप समझते हो तो उसके साथ में आप समझने पाओगे कि योएल इस प्रकार की बात क्यों कर रहा है। देखिए, योएल की किताब में मैं आपका ध्यान फिर से एक बार ले जाना चाहता हूं और यही हमारा आज के दिन के लिए मेन टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, मैं यहीं पर स्टिक रहूंगा और शायद से एक दो इधर उधर के वचन लेगा, पर मेरे प्यारो मेन बात जो है हम योएल की किताब से हम देखेंगे। वेल, योएल वो उस समय का भविष्यद्वक्ता था जब यहूदा के लोग जो है परमेश्वर से मुकर कर परमेश्वर की आराधना को छोड़कर किसी और देवी और देवताओं की आराधना कर रहे थे, राइट। और यहूदा के ऊपर जो बड़ी महामारी या बड़े उस टिड्डी का जो दल आकर उनके खेतों और खलियानों को नष्ट करने पर था, उससे पहले योएल उन लोगों को बताता है कि तुम मन फिराओ, तुम उपवास करो, सभाओं को एकत्रित करो, लोगों को एकत्रित करो और देखो कि तुम्हारा और परमेश्वर का रिश्ता किस प्रकार से है। और योएल उस समय का भविष्यद्वक्ता है मेरे प्यारो, जहां पर लोग परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे थे और लोगों को फिर से पलट कर वो परमेश्वर यहोवा के प्रेम को वो याद दिलाता है, राइट। यहां पर योएल उन लोगों को बताता है कि अगर तुम परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ोगे, अगर तुम्हारे पापों से तुम क्षमा न पूछते हुए प्रभु की ओर नहीं मुड़ोगे, तो परमेश्वर तुम पर उसका जजमेंट, उसका न्याय लाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। याद है आपको पिछले इतवार के दिन हमने परमेश्वर के वचनों से इस बातों को देखा था कि कैसे परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। और प्रभु का वचन मेरे प्यारो यहाँ पर एक विशेष संदेश को लेकर प्लीज मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, राइट। योएल की किताब को आप प्लीज पढ़ना, थोड़े से अध्याय उसमें ओनली से 3 अध्याय और 2-3 पेज की किताब है, भविष्यवाणी की किताब है। और मेरे प्यारो इसमें यहाँ पर परमेश्वर के उस न्याय के दिन के बारे में, ठीक है, परमेश्वर की न्याय के बारे में यहाँ पर लिखा है। उसके बाद में प्रभु की दया और उसके उस प्रकार से अंत के दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलने वाला है, उसके बारे में यहाँ पर आप उन सारी बातों को देखो। कि जब मैं परमेश्वर के इस किताब में से जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि परमेश्वर का जो न्याय है टिड्डियों के रूप में, ठीक है, टिड्डियां उनके खेत और खलियान में आती है। उसके दाखरस के जो झाड़ होते हैं, अंजीर के झाड़ होते हैं, दाखरस की जो पूरी क्या कहते हैं उसको, वेल था, वो सब कुछ संपूर्णता से उसको नष्ट कर देते हैं। और ये सब कुछ होने के बाद में अभी इज़राइल लोगों के पास में ना ही जो बीज थे अगले साल के लिए बोने के लिए बचे थे, ना ही इस साल के लिए, जो इस साल की फसल जो है वो कंप्लीटली खत्म हो गई थी और अगले साल क्या करना उनको पता नहीं था। और उनके पास में ना ही कोई स्टॉक था जिसके कारण वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाए। और ये सब कुछ होने के बाद में इज़राइल लोग एक प्रकार से हताश और निराशा के स्थिति में चले आते हैं। और इस अंजीर के जो झाड़ है, दाखलता जो है, इसका सर्वनाश करने के बाद में परमेश्वर अपने न्याय को यहूदा के ऊपर दिखाता है, ठीक है। पर यहां पर परमेश्वर वहीं रुकता नहीं है। और योएल की किताब एक आशा से भरी हुई किताब है। अगर इज़राइल के लोग, यहूदा के लोग योएल की किताब को, मेरे प्यारो, जो योएल भविष्यद्वक्ता ने उनके लिए परमेश्वर के वचनों को लेकर अगर उसको संपूर्णता से सुनते थे और उस प्रकार से करते थे, जब आप उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप देखते हो तो बहुत ही कम लोग जो थे वो फिर से एक बार प्रभु की उपस्थिति में आए। फिर से एक बार जब उन्होंने प्रभु के मंदिर में आना छोड़ दिया था, फिर से एक बार प्रभु के मंदिर में वो आते, फिर से एक बार प्रभु की आराधना और स्तुति करना वापस करना शुरू करते मेरे प्यारों। और जब वो इस प्रकार से करना शुरू करते हैं, ये सुंदर सा वादा जिसको मैंने थोड़े समय पहले मेरे प्यारों आपके लिए पढ़ा था चैप्टर 2 एंड वर्स 25 में, मैं उनकी हानि भर दूंगा, आई एम गोइंग टू रिस्टोर देम, मैं उनकी हानि भर दूंगा। जितनी भी उनकी फसल बर्बाद हुई, दाखलता बर्बाद हुई, अंजीर के झाड़ जो है जिसको फिर से पुनर्स्थापित वो नहीं कर सकते, मैं उनकी सारी भरपाई कर दूंगा।
प्रभु का वादा यहूदा के लोगों के लिए प्रभु का वचन यहाँ पर मेरे प्यारों मदद करता है समझने के लिए। आप प्लीज दूसरे अध्याय के 12 वचन से लेकर 17 वचन तक पढ़ो। यहाँ पर वो पश्चाताप का आह्वान करता है। राइट, पश्चाताप क्यों? क्योंकि ये लोग परमेश्वर से दूर गए थे। ये लोगों ने परमेश्वर के मार्गों को छोड़कर अपने ही बुद्धि के समान, अपने ही विचारों के समान अपने मार्गों को चुन लिया था। ये परमेश्वर के लोग जो थे, परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना छोड़कर अपने समय को और दुनिया की सारी बातों के लिए देने के लिए तैयार लोग ये थे। परमेश्वर की आवाज को न सुनते हुए वो सारी दुनिया की सारी बातों की आवाज को वो सुनते थे। अपना समय घंटों घंटों अपना समय प्रभु की उपस्थिति में ना बिताते हुए किसी और कामों में लगाते। और आज की भी परिस्थिति हमारे समय की, विश्वासी जीवन की कुछ इसी प्रकार से है मेरे प्यारो। ऐसे महामारी के समय जहां पर हमें परमेश्वर के और भी नजदीकता में आने की जरूरत थी, हम मेरे प्यारो हम बिखर जाते हैं, हमारी आशा टूट जाती है। हमें लगता है कि परमेश्वर हमें भूल गया, हमें लगता है कि परमेश्वर का हमारे ऊपर एक प्रकार से हम परमेश्वर में ताड़ना दे रहा है। नहीं मेरे प्यारो, प्रभु ये सारी परिस्थिति को इसलिए लेकर आया था ताकि वो आपको फिर से एक बार रिस्टोर करे, फिर से एक बार मेरे प्यारे पुनर्प्रस्थापित करे, आपके हृदय में उसके वचनों को फिर से वो जगह बनाए, पवित्र आत्मा से फिर से आपको भरे, उसके प्यार का, उसके उस बलिदान का एहसास और अनुभव आपको फिर से कराए। परमेश्वर का वचन बड़े सामर्थ्य रीति से आ रहा है। प्रभु का वचन मेरे प्यारो यहाँ पर बताते कि परमेश्वर गॉड इज इन बिजनेस ऑफ रेस्टोरेशन। हालेलुया। प्रभु उस जगह पर है जहां पर वो आपको मेरे प्यारो रिस्टोर करना चाहता है। एक विशेष बात मुझे इस 25 वचन में मिली मेरे प्यारो, जो तेरे वर्ष थे, जो तेरा समय था जिसकी हानि हुई है, मैं उस हानि को भरने पर हूं। चार्ल्स स्पर्जन को मैं पढ़ रहा था और उसके प्रचार को मैं सुन रहा था। उसने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, it's not possible to get the year which is already over, फिर से एक बार उस समय को वापस लेकर आना ये इम्पॉसिबल चीज है। ठीक है, 2020 ये साल जो है, हम फिर से एक बार 2021 में जाने के बाद में उसको हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते। नहीं, अभी 2021 हम इसको नहीं कहेंगे, इसको 2020 ही कहेंगे। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, एंड ऐसा होता भी नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, और इट्स इम्पॉसिबल थिंग। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? चार्ल्स स्पर्जन इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर उन आशीषों को जो आपके जीवन से चोरी हुई है, उन सारे आत्मिक आशीषों की जो आपके जीवन से पिछले कई सालों में चोरी हुई थी, परमेश्वर आपको उन सारी आशीषों को फिर से लौटाने पर है। वो सारे रिश्ते जो पिछले कई सालों से मजबूत नहीं हो रहे थे, टूट चुके थे, या उसको आप पैचअप करते हुए, उसको मेकअप करते हुए उसको बनाकर रखने की कोशिश कर रहे थे, परमेश्वर का वचन कहता है उन दिनों की हानि जो तुम्हारी हुई उसको मैं अभी भरने पर हूं। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारो, कई सारे लोगों के रिश्ते में जब लोगों से बात करता हूं मुझे पता चलता है, कई सारे परिवारों ने कहा कि ये जो लॉकडाउन का समय हमारे लिए, हमारे पारिवारिक रिश्तों के लिए आशीष का कारण हुआ। कई सारे लोग जवान कहते कि मेरा ये समय जो था मेरे आत्मिक उन्नति का कारण हुआ। हालेलुया। मेरे प्यारो, कई सारी आशीष परमेश्वर ने इन दिनों में हमारे जीवन के साथ में भी जोड़ी, और उन सारी बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे प्यारो, टिड्डी के नाश का वर्ष मेरे प्यारो, जिस वर्ष में लोगों ने ना ही कोई फल पाया, ना ही कुछ उनको लाभ हुआ, पर यही वो साल है जहां पर हमारा सब कुछ नुकसान हुआ था। प्रभु उस सालों की, उस समयों की भरपाई करना चाहता है, और इसलिए कहता हूं मेरे प्यारे, प्रत्येक दिन जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में जोड़ता है यह प्रभु का अनुग्रह है, और इसलिए हमें परमेश्वर को उन सारे दिनों के लिए, उन सारे फलों के लिए धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा भरपाई करने वाला परमेश्वर। उसके तरीके मेरे प्यारो बड़े अलग अलग है। मैं प्रभु के वचनों से यहाँ पर देखना चाहता हूँ किस प्रकार से उसने आपके जीवन को जो फल रहित था पिछले सालों में, जहां पर टिड्डी आई आपके जीवन में, परमेश्वर का न्याय आया, हम परमेश्वर से दूर गए थे, पापों में फंसे हुए थे, कैसे हमारे शैतान ने, जो हमारा शत्रु है, उसने हमारे जीवन में आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, रिश्तों में चोरी की थी, कैसे प्रभु सारे समय को आप पर लौटाने को है
प्रभु का वचन मेरे प्यारो एक विशेष बात, विश्वास से आप इस बातों को समझ रहे हो, एक परमेश्वर फिर से आपको रिस्टोर करने पर है मेरे प्यारो। और इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है उसके उपस्थिति में बैठो। जो दर्द से भरे हुए वर्ष थे, ठीक है, बहुत से लोगों के बहुत से साल दर्द में बीते मेरे प्यारो, लगता था दर्द कि मैं अपने कोई व्यक्ति को मैं खोऊंगा मेरे प्यारो। उस दर्द से भरे हुए समय को परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप बैठते हो मेरे प्यारो, वो समय प्रभु आपके जीवन में लेकर आएगा ताकि आपको वो मलहम पट्टी करे और आपके दर्द और आपके दुख को वो मिटाए मेरे प्यारो। प्रभु का वचन बताता है जब आप आपके शायद से आपके जो साल है, आप अपने ही तरीके से अपने जीवन को चलाने की कोशिश किया होगा, अपने तरीके से बिजनेस चलाने की कोशिश किया होगा, अपने ही तरीके से आपके आत्मिक जीवन को, जो मैं सोचता हूं वही बेहतर है, मेरा आत्मिक जीवन ऐसा ही चलना चाहिए, राइट। अगर आपने इस प्रकार से सोचने की कोशिश किया और कहीं पर भी आपने नहीं पाया कि मैं कहीं विश्वास में बढ़ रहा हूं, परमेश्वर ने यह समय आपको दिया था मेरे प्यारो ताकि आपके आत्मिक जीवन को वो मजबूत करने पाए। प्रभु का वचन कई सारी बातों को मेरे प्यारो बताता है, राइट। वो स्वार्थ से भरा हुआ समय, राइट, वो टिड्डियों का आक्रमण जो था, वो जो साल हमारे बीत गए, वो जो स्वार्थ से समय भरा हुआ जो समय था, जहां पर हमने सोचा कि प्रभु मेरा जीवन तो 100% तेरा है, पर जब प्रैक्टिकली आया तो हमने परमेश्वर को सिर्फ 1% हमारा जीवन का समय दिया और 99% हमने खुद के लिए इस्तेमाल किया। स्वार्थ से भरा हुआ समय, जब आप प्रभु की उपस्थिति में जब आपने समय बिताया मेरे प्यारो, ये जो समय आपने प्रभु की उपस्थिति में, इस साल जो समय आपने प्रभु के उपस्थिति में बिताया, ये परमेश्वर आपकी भरपाई करने का समय मेरे प्यारो, जहां पर वो आपको अपने नजदीक बुलाता है, नजदीक आने के लिए अनुमति देता है। आमेन, हालेलुया। प्रभु का वचन बड़ी सामर्थ्य से मेरे प्यारो हमसे बात करता है और बात करना चाहता है मेरे प्यारो। वो समय मेरे प्यारो जहां पर आप एक प्रेम रहित हुए थे, रिश्ता टूट गया था, परमेश्वर के साथ में रिश्ता टूट गया था, एक दूसरे के साथ में रिश्ता टूट गया था, परमेश्वर ने यह समय लेकर आया है। कब लेकर आया? जब हम पश्चाताप करते हैं। यहूदा, तेरे जीवन में परमेश्वर ने वो समय जरूर लेकर आएगा जब तू पश्चाताप करेगा। प्रभु का न्याय तेरे ऊपर इसलिए आया, गौर से सुना इस प्रकार से, प्रभु का न्याय यहूदा तेरे जीवन के ऊपर इसलिए आया क्योंकि तू परमेश्वर से दूर गया था, पर प्रभु तुझे फिर से एक बार रिस्टोर इसलिए करेगा क्योंकि तूने पश्चाताप किया। हालेलुया। मेरे प्यारो, अगर हमें फिर से पुनर्प्रस्थापित होने की जरूरत है, फिर से हमारे जीवन में भरपाई की जरूरत है, पश्चाताप बड़ा महत्वपूर्ण बात बताता है। और इस साल में मेरे प्यारो एक विशेष समय परमेश्वर ने आपको दिया था ताकि आप पश्चाताप के साथ में उसकी उपस्थिति में पाए जाओ। आमीन। पश्चाताप के साथ में उसकी उपस्थिति में पाए जाओ। प्रभु का वचन यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात समझने के लिए मेरे प्यारो मदद करता है। राइट, दिशा भटका हुआ वो हमारा समय था। राइट, प्रभु ने हमें सही रास्ते के ऊपर लेकर आया, पता कि मैं मार्ग, मैं सत्य, मैं जीवन हूं। हमारा जीवन मसीह रहित जीवन था। कई सारे साल मसीह रहित जीवन, मसीही है, हम विश्वासी है पर मसीह रहित जीवन जी रहे थे। और प्रभु ने यह समय की भरपाई हमारे जीवन के लिए किया। क्यों किया? क्योंकि मेरे प्यारे परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब उसके वचनों को सुने, पश्चाताप के साथ में उपवास और प्रार्थना करते हुए उसकी उपस्थिति में गए और उसके वादों के अनुसार हमारे समय को, मेरे प्यारो, कभी भी प्रभु की उपस्थिति में गौर से इस बातों को समझना और याद रखना, प्रभु के उपस्थिति में बिताया हुआ कोई भी पल व्यर्थ नहीं जाता है। राइट, कोई भी पल, एक छोटा सा भी पल आप प्रभु की उपस्थिति में बिताते हो, व्यर्थ नहीं जाता। हम सोचते कि सुबह के समय में ऑफिस में जाने के लिए देर हो रही है, क्यों ना मैं छोटे से समय की प्रार्थना करूं। और हम सोचते कि अगर मैं लेट ज्यादा समय तक प्रार्थना करेंगे तो मेरी बस छूट जाएंगी, ट्रेन छूट जाएगी, ऑफिस लेट पहुंचूंगा, मेरा बॉस मुझे फायर करेगा। मेरे प्यारे, प्रभु के उपस्थिति में बैठने का जो समय है उसे सबसे पहले अपने जीवन के लिए मेरे प्यारे प्रायोरिटी दो। और देखो प्रभु आपको कैसे आशीष को करता है। he is going to restore you back to himself. Hallelujah, he going to restore you back to himself. प्रभु का वचन यहाँ पर, प्रभु का वादा यहाँ पर मेरे प्यारो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरे अध्याय जोएल चैप्टर 2 and verse 27। देखो वादे, बहुत सारे वादे इस वचनों में हैं।
कई सारे वादे आप इस जोएल की किताब में आप मेरे प्यारो आप पाओगे। और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज योएल की किताब जो है उससे आप जरूर पढ़ना और देखो कि परमेश्वर का वचन योएल की किताब में किस रीति से कहता है। योएल की किताब के दूसरे अध्याय की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। जोएल चैप्टर 2 एंड वर्स 27। ठीक है, योएल की किताब दूसरा अध्याय उसका 27वां वचन में इस प्रकार से लिखा, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं उस वचन को। तब तुम जानोगे, कब जानोगे तुम? तब तुम जानोगे कि इज़राइल के बीच मैं हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। जब हम इस बातों को जानते मेरे प्यारों की परमेश्वर प्रभु यीशु की उपस्थिति हमारे साथ में है, हम जानते कि वो हमारी आशा है, उसके ओर नजर लगाने से हमारा मुंह कभी काला नहीं हुआ। मेरे प्यारो, प्रभु जब हमारे बीच में है तो हमें डरने की क्यों बात है? राइट। योएल की किताब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताती है। योएल बताता है कि यहूदा के ऊपर परमेश्वर ने टिड्डियों का आक्रमण इसलिए किया क्योंकि ये लोग परमेश्वर से दूर गए हुए लोग थे। पर प्रभु फिर से एक बार उनको रिस्टोर करना चाहता है जब वो पश्चाताप करते हैं। और जब उन्होंने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उनके जो उनकी हानि हुई थी उसको भर दिया। जो उनकी शैतान ने उनके जीवन में चोरी किया था उसको परमेश्वर ने 2 गुना, 10 गुना, 50, 100 गुना भर दिया। और वो कहता कि अभी मैं तुम्हारे बीच में हूं। हालेलुया। एक सुंदर सा चित्र मेरे प्यारो आपके आत्मिक और मेरे आत्मिक जीवन का यहां पर आप देख सकते हो कि कैसे हम प्रभु से जब दूर चले जाते हैं तो उन सारे आशीषों को हम खो देते हैं और श्राप ही श्राप हमारे जीवन में पापों के कारण आते हैं। आमीन। पापों के कारण श्राप ही श्राप हमारे जीवन में आते हैं। पर जब हम पश्चाताप के साथ में प्रभु के चरणों के पास में जाते तो प्रभु कैसा कहता है कि मैं तुम्हें आशीष करूंगा और मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। एक सुंदर सा चित्र मुझे योएल की किताब से मुझे मेरे प्यारो यहाँ पर समझने के लिए मदद कर रहा है। प्रभु का ये वादा है कि वो हर समय की उस सारी बातों की वो भरपाई करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन बताता है मेरे प्यारो, परमेश्वर का वादा है मेरे प्यारो, जो समय की आपके जीवन से चोरी हुई थी परमेश्वर उस समय को भरने को है। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की नजदीकता में आओ और देखो कि जो आशीष तुम्हारे जीवन के लिए रखी हुई थी उसकी कोई चोरी ना करने पाए। वो आशीष तुम्हारे लिए है और प्रभु उन्हें देना चाहता है मेरे प्यारो। और ये तभी मुमकिन है जब आप उसके उपस्थिति में आते हो। कैसे? पश्चाताप के साथ में, अपने उन बुराई को मुड़कर मेरे प्यारो छोड़कर बड़ी नम्रता के साथ में, और जब उसके उपस्थिति में घुटनों के साथ ऊपर आकर तुम बैठते हो और कहते हो प्रभु तुम मुझे क्षमा कर, तो वचन कहता है कि वो तुम्हारे देश को जो का त्यों कर देगा। हम चाहते कि सबका जो का त्यों हो जाए, पर हम नम्रता से और पश्चाताप के साथ में बिल्कुल आना नहीं चाहते हैं। प्रभु का वचन यहाँ पर एक विशेष बातों को कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन, तुम्हारा पारिवारिक जीवन, तुम्हारा आत्मिक जीवन, तुम्हारा शारीरिक जीवन मेरे प्यारो आशीषों से प्रभु भरे और कोई भी टिड्डियां तुम्हारे उस वर्ष पर उस क्षेत्र पे ऊपर हमला न करे और सब कुछ छीन कर न ले जाए, प्रभु का वचन कहता है पश्चाताप करो और उसके उपस्थिति में आओ और देखो कि वो आपको कैसे रेस्टोर करता है। Cause my God is a God of restoration. Hallelujah. He's a God of a restoration. प्रभु की मैं स्तुति करना चाहता हूँ। Amen. और यहाँ पर एक विशेष बात मुझे नजर आ रही मेरे प्यार। परमेश्वर, मैंने पिछले भी इतवार के दिन कहा था कि परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। वो पापियों से तो प्यार करता है पर पाप से घृणा करने वाला परमेश्वर है। तो ये परमेश्वर न्याय किस प्रकार से कर रहा है हमारे जीवन पर, उसने किस प्रकार से न्याय किया। जबकि मैं पापी था, अपराधी था, सजा का मैं हकदार था,
कैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने मुझे बचाया। यशायाह नबी की किताब में कुछ ऐसे वचन है मेरे प्यारों, मुझे एक वचन मिला जिसको मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, और ऐसा लिखा है उस प्रकार से वचनों में, आइज़ाया चैप्टर 53 एंड वर्स यहां पर 8वें वचन में अगर आप यहां पर पढ़ते हो तो वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उससे ले गए। उस समय के लोगों में से कितने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में यह वचन कहता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को मेरे प्यारो जब उसकी कुछ गलती न होने के बावजूद भी सारी ताड़ना, सारी मेरे प्यारो टिड्डियों का जो आक्रमण था, टिड्डियां जो निकली थी नाश करने के लिए, सारा का सारा नाश मेरे प्यारो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पड़ गया। परमेश्वर का पूरा क्रोध प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पड़ा मेरे प्यारो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे गुनाह को अपने ऊपर उठा लिया था। जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था मेरे प्यारो, जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था, वो उसने उस सलीब पर पूरा किया। आपको और मुझे जो हमने गलत किया है उसकी सजा के हम हकदार थे और है भी। परमेश्वर न्यायी मेरे प्यारो, परमेश्वर हमें उन सारी सजा को इसलिए नहीं देता है क्योंकि उसके बेटे यीशु ने उन सारी सजा को अपने ऊपर ले लिया। वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि उसे जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। कितने लोगों ने इस पर ध्यान दिया मेरे प्यारो? वो जिंदा था पर उससे इस प्रकार से ट्रीट किया गया जैसे वो एक सब्जी भाजी या कुछ भी उसका वैल्यू ही नहीं है। उसके ऊपर देखने के बाद में कोई उसको देखना भी पसंद नहीं करता था। यशायाह नबी के 53 अध्याय और उसके बाद के वचनों में मेरे प्यारो आप यहां पर देखो, उसकी तो पहचान भी नहीं हो रही थी, ऐसा वचनों में लिखा हुआ है। और इतनी हाल और इतने कष्टों से प्रभु यीशु मसीह गया। क्यों गया? क्योंकि आप पर और मुझ पर न्याय आया हुआ था। आप पर और मुझ पर मेरे प्यारो परमेश्वर का क्रोध न भड़के। आप और मैं उस कीमत को चुकाने के काबिल ही नहीं थे और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस सलीब पर मारा गया। मेरे प्यारो प्रभु का वचन मुझे मदद करता है इन सारी बातों को समझने के लिए। और इसलिए क्या कहना चाहता हूं मैं, जब आप परमेश्वर के नजदीकता में आते हो, प्रभु आपको फिर से एक बार रेस्टोर करने पर है, प्रभु आपको फिर से एक बार अपनाने पर है और जैसी जो आपकी जगह थी उसी जगह को वो आपको वापस देने पर है। याद है आपको वो उड़ाऊ पुत्र की कहानी, राइट? आपको याद है उड़ाऊ पुत्र की कहानी? के फिर से बताओ मेरे प्यारे, उड़ाऊ पुत्र के अधिकार छीन लिए नहीं गए थे पर उसको अधिकार वापस जो उसके अधिकार है उसको दिए गए थे। और मेरे प्यारे उसको बहुत ही आदर के साथ में उसका स्वागत हुआ था। कब हुआ था? जब उसने पश्चाताप किया था। आमेन, हालेलुया। प्रभु का वचन बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता है मेरे प्यारे, उसके नजदीक और नजदीक चलो। ठीक है ना? एज एन एप्लीकेशन, पहली बात उसकी उपस्थिति में समय बिताओ, उसके नजदीक और नजदीक चलो और उसके समय का इंतजार करो। ठीक है? जब तक कि परमेश्वर आपसे नहीं कहता उसकी उपस्थिति से मत उठो, बैठे रहो मेरे प्यारो। बहुत से लोग हमारे कलीसिया में उपवास और प्रार्थना में समय बिताते हैं। अप्रिशिएट यू, बहुत अच्छी बात है। बैठो प्रभु की उपस्थिति में समय बिताओ और देखो कि तुम्हारा आत्मिक जीवन कितना मजबूत और मजबूती की ओर जाता है मेरे प्यारो। वो योएल और योबद्या जो थे वो उस समय के भविष्य वक्ता थे जिस समय में लोग अनैतिकता के साथ में जीवन जीते थे, राइट? प्रभु से दूर गए थे। प्रभु का क्रोध और प्रकोप और उसका न्याय लोगों के ऊपर आने वाला था। पर मेरे प्यारो एक बड़ी आशा भरी बातें ये दोनों भविष्यद्वक्ता करते, स्पेशली योएल करता है कि तुम चिंता मत करो, हमारा परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो अपना क्रोध हर समय बनाए नहीं रखेगा। मेरे प्यारो ये उस समय की बात थी। आज का जो समय है हमारा अनुग्रह से भरा हुआ समय है। परमेश्वर अनुग्रह के साथ में आपको देखता है। आपकी गलती होने के बावजूद भी परमेश्वर देखता है कि इसके लिए ये जो मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, इसके लिए मेरे बेटे ने उस सलीब पर खून बहाया है, इनके अपराधों की क्षमा हुई है, मैं इनको क्षमा करूंगा।
मेरे प्यारों, आपकी अच्छाइयों को देखकर, मैं कितना अच्छा हूं, कितना धर्मी, उसको देखकर परमेश्वर मेरा मुझे अपनाता नहीं है, वो मुझे इसलिए अपनाता है क्योंकि मैं यीशु मसीह में हूं। हालेलुया, यीशु मसीह में हूं मैं, इसलिए मेरा परमेश्वर मुझे अपनाता है। और यही अधिकार है कि मैं जब उसके पास में जाता हूं, मैं उसको अब्बा और पिता कह के पुकारूं और वो मेरी प्रार्थना को सुनता है। मेरे प्यारे, उस रिश्ते में बने रहो, और तब हो सकता है जब आप पश्चाताप के साथ में उसकी उपस्थिति में आकर बैठोगे। वो कहता है मैं रिस्टोर करूंगा, मैं उस रिश्ते को फिर से एक बार मजबूत करूंगा। प्रभु का वचन यहां पर हमारी मदद करता है मेरे प्यारों समझने के लिए। एक आखिरी वचन आपके साथ में पढ़ू। 1 Corinthians chapter 10 and verse 11 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारी बातें मैं पुराने नियम में जो बातों को मैंने अब तक बताया आपको, उसके साथ में जोड़कर बताना चाहता हूं क्यों पुराने नियम की जो बातें हैं, भविष्यद्वक्ताओं की बातें हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वचनों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, चैप्टर 10 and verse 12 of 1 Corinthians, लिखा इस प्रकार से, इसलिए परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के आरंभ अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। क्यों लिखी गई है सब कुछ? ताकि हम इसके द्वारा चेतावनी को पाए। राइट, अगर आप सोचते हो कि आपका दिन और आपके साल, आपके समय व्यर्थ ही जा रहा है, मेरे प्यारों, परमेश्वर अपने उस अनुग्रह के समय पर आपको मेरे प्यारों चला रहा है। हर एक दिन आप जिंदा हो, जीवित हो, आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, यह सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह मेरे प्यारों। और इसलिए प्रतिदिन उसके अनुग्रह में समय बिताने के लिए सीखना हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु आपको आशीष करे मेरे प्यारों। कम ऑन, हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। जो समय हमने प्रभु की उपस्थिति में बिताना था वो हमने पहले नहीं बिताया, और हमारा भला ही नहीं हुआ, पर हमारा हर समय बुरा ही होता रहा। और हम सोच रहे थे कि प्रभु ऐसा क्यों? जो आशीष हमें उस समय मिलने वाली थी, हमारी इतनी सब कुछ का कोशिशों के बावजूद भी हमें आशीष नहीं मिली, और प्रभु से हम प्रश्न पूछते, प्रभु ऐसा क्यों? मेरे प्यारों, हम हमारे विश्वासी जीवन को बड़ा ही नॉर्मल रीति से जी रहे थे। हमारे एक दूसरे के साथ में रिश्ता मजबूत नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि प्रभु के साथ ही हमारा रिश्ता मजबूत नहीं था। और हम सोचते कि प्रभु ये अशांति का माहौल क्यों? और मेरे प्यारों, प्रभु कहता है आई एम गोइंग टू रिस्टोर दोस थिंग। मैं तेरे जीवन में, आपके जीवन में सब कुछ में फिर से एक बार वो आशीषों को लेकर आऊंगा। फिर से एक बार जो तुम्हारी हानि हुई है उसको मैं भरने पर हूं। कब? जब तुम पश्चाताप के साथ में मेरे उपस्थिति में आओगे। आई एम गोइंग टू रिस्टोर दोस थिंग बैक टू यू। आमेन, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस समय के लिए। प्रभु जी, योएल की किताब से प्रभु एक बड़ी सुंदर सी बात, यहूदा के लोग प्रभु आपको छोड़कर पराये देवताओं की आराधना स्तुति करने के लिए गए। प्रभु जी, आपने उनके ऊपर अपनी न्याय बताया, क्योंकि आप न्याय परमेश्वर हो। टिड्डियों का आक्रमण हुआ और सब कुछ तहस नहस हो गया। पर प्रभु, जब ये लोग उपवास के साथ में, नम्रता के साथ में आपकी उपस्थिति में आकर गिड़गिड़ाते हुए जब उन्होंने प्रभु पूछा, प्रभु आपने उनको फिर से एक बार रिस्टोर किया, और एक बड़ी आशा भरी बातें योएल की किताब से पिता आपने हमें बताया। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जबकि हम अनुग्रह के समय पर रहते हैं प्रभु, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास में प्रति क्षण जाने के लिए आप हमारी मदद करना। और पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और यीशु नासरी के नाम से पिता हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।